हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अमन कुमार मिश्रा और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हमारा ये वीडियो चल रहा है। ये सेकंड वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित उसके इतिहास, सुप्रीम कोर्ट क्यों बना, सुप्रीम कोर्ट के संबंधित कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में हमने जाना था। उसके फर्स्ट जो CGI थी उसके बारे में, फेडरल कोर्ट संबंधित और भी बहुत सारे चीज़ हमने पार्ट 1 वीडियो में कवर किया था। ठीक है, अब हम पार्ट 2 वीडियो की ओर चलते हैं। पार्ट 2 वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, अन्य जज है, उनके हम क्वालिफिकेशन से संबंधित सारे चीज़ हम क्लियर करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा जो इंस्टा ID है उस पर आप फॉलो कीजिए। यूजर ID है द अमन 124 और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम वीडियो अपना शुरू करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आप जो वीडियो है हमारा एकदम एंड तक देखिएगा, क्योंकि जब आप एंड तक देखेंगे तो आपका जो सारा कन्फ्यूज़न है क्वालिफिकेशन से संबंधित वो क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड, जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो भारत के संविधान में एक आर्टिकल है 124। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन से संबंधित सारा चीज़ क्लियर किए हुए है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन बन सकता है मुख्य न्यायाधीश, या कौन बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में जज, इससे संबंधित सारा का सारा चीज़ हम आज जानेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 124। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशन का जिक्र है, तो फ्रेंड इसी में 124 में ही इसका जिक्र भी है। तो यहाँ पे दो क्लियर हो गया, दो प्रश्नों का क्लियर जवाब हम लोग को मिल गया। ठीक है, और आगे हम लोग जानते हैं। जब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के, तो यहाँ पे भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशन का जिक्र किए हुए हैं। हम उसके बारे में आज जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, सी और ही भारत का नागरिक होना चाहिए। वो महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकते हैं। ठीक है, पहला है तो एक क्वालिफिकेशन हो गया। अब सेकंड क्वालिफिकेशन क्या है? अब सेकंड क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए, 5 years एक्सपीरियंस एज ए जज इन हाई कोर्ट। यानी कोई भी जज है, कोई भी हाई कोर्ट के जज जो 5 साल से काम कर रहा हो, पिछले 5 साल से हाई कोर्ट में एज जज रह रहा हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए आपका। 5 years एक्सपीरियंस एज ए जज इन हाई कोर्ट। कोई भी किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल से अगर जज रहा हो कोई व्यक्ति, वो भी बन सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशन का जिक्र किया हुआ है। हम बार बार बोल रहे हैं, 2 ही क्वालिफिकेशन का जिक्र किया हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 क्वालिफिकेशन का जिक्र या करके और 2 लिखा हुआ है। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, लेकिन या करके और भी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, या करके भारत के संविधान है उसमें या करके लिखा हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं है, ठीक है, 5 साल एज ए जज एक्सपीरियंस नहीं है हाई कोर्ट में, तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक और आपको चांस मिलता है। राष्ट्रपति के नज़र में विधि में पारंगत हो। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वह व्यक्ति के पास मतलब विधि का ज्ञान है, कानून का जानकार, संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में उसको अच्छा जानकारी है, तो राष्ट्रपति उसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, इस क्वालिफिकेशन से आज तक कोई भी व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश छोड़िए, कोई जज भी नहीं बना है। इस क्वालिफिकेशन से आज तक कोई व्यक्ति जज नहीं बना है। ठीक है, अब हम चौथी क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। यहाँ चौथी का मतलब ये है, या करके हो गया, ये 1 करिएगा, ये 2 करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर या करके लिखा हुआ है। 10 वर्षों से किसी हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हो,
कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हो, वो भी बन सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, या करके लिखा हुआ यहाँ, फिर या करके लिखा हुआ है। अगर आपसे मेंस अगर आप देते हैं तो मेंस में अगर पूछा जाए आपसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के क्वालिफिकेशन से संबंधित सारी चीज़ें लिखिए, यानी उस पर अपना टिप्पणी कीजिए या परिभाषित कीजिए, तो आपको सारा चारों के चारों लिखना है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो उसमें केवल 2 ही लिखना है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, 2 ही क्वालिफिकेशन का जिक्र है, इसलिए 2 ही लिखना है, ठीक है। अब हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जो आपको अन्य एग्ज़ाम में इससे संबंधित सारा क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हरिलाल जे कानिया, आप अगर हमारा पहला वीडियो देखिएगा तो उसमें हरिलाल जे कानिया के बारे में हमने विस्तृत रूप में चर्चा की है। यहाँ पर देखिए, हरिलाल जे कानिया थे भारत के पहले सीजीआई थे, जो आज सुप्रीम कोर्ट आप दिल्ली में स्थित देख रहे हैं, जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। पहला प्रश्न तो यहाँ पे ए बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मीरा शाही फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला कौन थी? मीरा शाही फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त नहीं हुई है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। जो मीरा शाही फातिमा बीबी थी, वे तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम कुछ और चीज़ की जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एस.एम. सिकरी वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, जो फोर्थ 10 वर्षों से किसी हाई कोर्ट में एज एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस क्वालिफिकेशन से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले एज ए जज, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एस.एम. सिकरी वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले पहले व्यक्ति थे, इस बात को भी आप नोट करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, वाई.वी. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे ज़्यादा दिन तक कार्यकाल उनका रहा है, यानी वाई.वी. चंद्रचूड़ का सर्वाधिक कार्यकाल था सुप्रीम कोर्ट में। कब से कब तक था? 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक। आई होप कि ये सारा का सारा चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित और भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। पार्ट 1 वीडियो आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।